बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। असरा से और महनूर से रिक्वेस्ट है कि क्लास में अपने नाम के आगे जो आपका आईडी कार्ड पे लिखा हुआ कोड है उसके साथ ज्वाइन करें। असरा को तो मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही होगी, उन्होंने शायद पहली बार ज्वाइन किया, उन्हें पता ही नहीं है ज्वाइन करते कैसे हैं क्लास। और अगर उन्हें आवाज़ आ रही है तो वो अपने नाम के साथ क्लास को ज्वाइन करें। मैं उन्हें मीटिंग रूम से निकाल रहा हूँ। और सेम टू महानूर, आप दोनों क्लास को अपने नाम के आगे क्लास कोड के साथ क्लास ज्वाइन करें। शहीरुल्लाह साहब, आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप क्लास को अपने नाम के आगे क्लास के कोड के साथ ज्वाइन करें प्लीज़। अच्छा जी बच्चों, क्लास मेरा ख्याल है शुरू कर लें। आपसे रिक्वेस्ट है उस्मान, बॉयज़ के ग्रुप पे एक मैसेज कर दो कि क्लास शुरू हो गई है, आ जाएं। और गर्ल्स के ग्रुप में गर्ल्स में से कोई एक मैसेज कर दे। यमुना आप कर दें या कोई भी बच्ची कर दे, एक मैसेज करें बस, एक से ज़्यादा नहीं। क्लास स्टार्ट हो गई है, तमाम लोग तशरीफ़ लें। और असरा, गर्ल्स में से कोई असरा को जानता है तो असरा को बता दें। उन्होंने माइक कनेक्ट नहीं किया हुआ, ना उन्हें मेरी आवाज़ आ रही होगी, बेकार है उनकी मीटिंग, टाइम वेस्ट हो रहा होगा और कुछ नहीं। क्लास शुरू करूं जनाब? अगर आप सब लोग उस्मान, आपको आवाज़ आ रही है बेटा? मैसेज करना आता है ना? मैसेज पे रिप्लाई करके बताओ भाई। ओके जी, मेरा ख्याल है मैं क्लास शुरू कर लूँ अब। फिर इस तरह से 40 मिनट तेज़ी से गुजर जाते हैं, पता भी नहीं चलता और पढ़ाई भी नहीं हो पाती। फिर बच्चों, कल की क्लास में अगर आप सबको आवाज़ आ रही है तो शुक्रिया उस्मान आपका। अच्छा प्यारे बच्चों, आप कल वाला लेक्चर पूरा रिव्यू तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मैं इम्पोर्टेंट बात बता के फिर आगे बढ़ूँगा, ठीक है? और आपसे मौतबाना दरख्वास्त है कि बहुत ध्यान से सुने, इत्मीनान से सुने और समझें। बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, जितना अच्छे से समझ जाएंगे आपके लिए बेहतरी है, ठीक है? बहुत फास्ट ट्रैक पे रिपीट करूँगा और बिल्कुल नई बात है। और इत्तेफाक ऐसा है कि आप लोगों के लिए तो हर बात ही नई है। रीज़न क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में ये चीज़ पढ़ी ही नहीं है, तो इसलिए। वालेकुम अस्सलाम बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा कासिम। अच्छा, अब बात ये है मेरे बच्चों, हमने आपको कल की क्लास में ये सिखाया कि हमें पहली एंट्री बनानी है पेपर में। पहली एंट्री में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? पहली एंट्री में बिजनेस के, जी कासिम कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? आपने हैंड रेस किया है। जी बेटा, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? हैंड रेस किया है आपने। ओके, हैंड डाउन कर दीजिए ना बेटा फिर। हाँ चलें, ओके। भाई मैंने 10 मिनट नमाज के बोले थे, आप लोग तो पता नहीं मगरिब की नमाज भी पढ़ के आ रहे हैं क्या साथ में? असर की नमाज के लिए 10 मिनट बोले थे, आप तो मगरिब की भी साथ पढ़ के आए हैं ऐसा लग रहा है सारे। इतनी लेट आ रहे हैं। असरा बेटा, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो अपना कार्ड नंबर भेजें मुझे लिख के, या फिर अपना रीज्वाइन करें मीटिंग को आप। और जब आप ज्वाइन कर रही हो तो आपने अपना जैसे नाम लिखा हुआ है ना असरा, इसके नाम के आगे आप लिखते हुए अपना कोड लिखिएगा। भाई देखें, 4:55, 56, 57 मिनट के बाद ना आप ज्वाइन करना शुरू किया करें क्लास, उससे पहले नहीं। 10 मिनट तो रखा करें ना असर की नमाज के कम से कम। इसीलिए ज्वाइन नहीं हो रही थी क्लास, क्या मैं क्लास शुरू ही नहीं की थी तो ज्वाइन कैसे होगी? या आप ज्वाइन करके छोड़ दिया करें, जब क्लास में ज्वाइन कर लूंगा आपको पता चल जाएगा मोबाइल पे। असरा, आपको बेटा मेरी आवाज आ रही है? मेरा बच्चा, आपको मैसेज वगैरह करना आता है? अनम्यूट करें खुद को। असरा अनम्यूट करें बेटा, या अनम्यूट नहीं कर रही है अगर, तो अपने नाम के आगे जब आप ज्वाइन करती हैं मीटिंग तो वो नाम पूछता है ना आपसे, तो आप असरा के आगे अपना कार्ड नंबर मेंशन करें प्लीज।
जैसे बाकी सब बच्चों ने किया हुआ है। पार्टिसिपेंट लिस्ट में जाके चेक कर लें। शुक्रिया बेटा बात सुनने के लिए। अच्छा बच्चों, अब आप सबसे मौदबाना रिक्वेस्ट, अब जरा साथ दे दें शुक्रिया के साथ, ताकि मैं पढ़ा लूं। बगैर साथ दिए तो फिर मजा नहीं आएगा ना। दीवारों को पढ़ाना है, रिकॉर्डेड लेक्चर थोड़ी बना रहा हूँ, आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ, तो आप साथ देंगे तो मजा आएगा ना पढ़ने का। बगैर साथ दिए तो बेकार है पढ़ना। मुझे ये बताएं, ये 150 रुपए किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जल्दी, देर नहीं लगाएं प्लीज। बस एक बच्ची का रिप्लाई आया, 2 3 4, बस 5। चलें, बहरहाल जितने लोगों ने जवाब दिया मैं उनको थैंकफुल हूँ। बेटा ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिजनेस के एक्सपेंस, और हमें आमतौर पे ये एंट्री बनानी नहीं है। महानूर, ये लॉस 150 रुपए लॉस नहीं है, खुदा का वास्ता। ये 150 रुपए लॉस नहीं है महानूर, सुन लो गौर से। ये 150 रुपए क्या है? एक्सपेंसेस का सम, ठीक है। और ये 170 रुपए क्या है? प्रॉफिट है क्या महानूर? प्रॉफिट है बेटा ये? नहीं, ये रेवेन्यू है, इनकम है, आमदनी है। तो फिर हमने देखा यार, इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम, बिजनेस को क्या हुआ होगा? बोलो, बिजनेस को क्या हुआ होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट किस अकाउंट में? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में। किस साइड पे है? क्रेडिट साइड। इसे मालिक के हवाले करना है, तो इसे क्रेडिट से उठा के कहां लिख दिया? इसे क्रेडिट से उठा के कहां लिख दिया? डेबिट में। तो किस अकाउंट में था? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। एंट्री बनाई एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, अली कैपिटल और अहमद कैपिटल क्रेडिट। सर ये अलग अलग क्यों है? मैंने कल भी बोला था, चाहे ये 5 रुपए हो, चाहे ये 15, चाहे ये 2 रुपए हो या 18 रुपए, आपको कोई प्रॉब्लम? सर ये कहां से आ रही है अमाउंट? बेटा स्क्रीन बड़ी कर लूं? ओके, हाँ माजरत चाहता हूँ, स्क्रीन छोटी हुई थी, सही कह रहे हैं आप। माजरत, स्क्रीन छोटी हुई थी, मुझे अंदाजा नहीं हुआ। ओके, अब समझ आ रही है। अच्छा, आप भी ना विद द हेल्प ऑफ 2 फिंगर्स, अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आप उसको जूम करेंगे तो आपके पास जूम हो जाएगा, ठीक है। आप भी जूम कर सकते हैं मेरा बेटा। मैंने कहा आपको भी बता दूं, आपको पता होना चाहिए। ओके, तो प्यारे बच्चों, ये 2 और 18 कहां से आया होगा? ये आया होगा विद द हेल्प ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। याद आया? कहां से आया होगा? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। अच्छा, अब मैं आपको ना बस एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है, फिर मैं आपको सवाल पे लेके जा रहा हूं और सवाल सॉल्व दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद अल्लाह के हुक्म से आप काम करेंगे कुछ ना कुछ। अब बहुत तवज्जो दें, एक तो ना क्लास लोग देर से ज्वाइन करते हैं, फिर किसी को बोलो कोड लगाओ, ये करो वो करो, रोजाना ड्रामेबाजियों में ही क्लास में टाइम गुजर जाता है। तो आप जरा ध्यान से सुने मेरी बात, ताकि मैं जल्दी से आगे कुछ आज नया मजीद पढ़ा सकूं एक्स्ट्रा। बेटा, जब बिजनेस की इनकम ज्यादा थी और एक्सपेंस कम, तो हमने कहा बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट हमने किसे दिया? अली और अहमद को, और दोनों के कैपिटल में हो गया। क्या हुआ? दोनों के कैपिटल में हो गया इजाफा। वेरी गुड कासिम भाई, खुश रहिए। शाबाश मिसबा, वेरी गुड मेरा बेटा। आप लोगों की पार्टिसिपेशन ही तो एनर्जी है भैया, दीवारों को नहीं पढ़ा रहा। वरना अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर बना के भेजना शुरू कर दूंगा ना, फायदा क्या। तो आप साथ देंगे तो फिर मजा आएगा लाइव पढ़ने का। तो चुप मत बैठे, टाइपिंग करें, मैसेज करें, धमाधम लिख के भेजें, ताकि मुझे पता चले आपको समझ आ रहा है। अच्छा, इसी तरह हमने देखा कि अगर बिल फर्स एक्सपेंस हो 150 और इनकम हो 120, तो हमने कहा 30 रुपए कौन ज्यादा था बेटा? ये कल बात हुई है हमारी। एक्सपेंस, बिजनेस को हुआ लॉस, लॉस डेबिट में एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट के अंदर हमने इसे खत्म करने के लिए क्रेडिट किया। जब हमने इस अकाउंट को क्रेडिट किया तो डेबिट में कौन कौन आया? अली कैपिटल, अहमद कैपिटल, दोनों डेबिट में आए। अमाउंट कुछ भी हो सकती है, टेबल से आएगी यहाँ पर, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी के टेबल से, राइट। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है प्यारे बच्चों, बहुत गौर से देखो। यहां पर भी अली कैपिटल अहमद कैपिटल, यहां पर भी अली कैपिटल अहमद कैपिटल। यानी प्रॉफिट हो तो कैपिटल्स में जा रहा है, लॉस हो तो भी कैपिटल्स में जा रहा है। यानी कभी हम मालिकान के हिस्से को बढ़ा रहे हैं, कभी हम मालिकान के हिस्से को। सैयद उमैस अली, आपने अपने नाम के आगे अपना कोड मेंशन नहीं किया हुआ, प्लीज रीज्वाइन करें मीटिंग को और अपने नाम के साथ अपना कोड मेंशन करें, जैन गैलेक्सी J6। सर
आप अपना नाम बड़ा अच्छा लगता है वो लिखें और अपना कोड लिखें जो आपके कार्ड पे लिखा है, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको मीटिंग से रिमूव कर दूंगा माजरत के साथ। सैयद उमैस अली और जैन, आप दोनों से मौतबाना रिक्वेस्ट, दोनों अपने नाम के आगे अपना कोड मेंशन करें, रीज्वाइन करें मीटिंग को। जब आप रीज्वाइन कर रहे होंगे तो आपसे पूछेगा आपका नाम, वहां नाम में आप जाके जैन अपना कार्ड नंबर देखें और वो मेंशन करें। शुक्रिया। अच्छा जी, एक बात हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब इस बात पे क्लियर होगा, प्रॉफिट मालिकान के हिस्से को बढ़ा रहा है, लॉस मालिकान के हिस्से को कम कर रहा है, और कभी हम कैपिटल्स को बढ़ा रहे हैं और कभी हम कैपिटल्स को कम कर रहे हैं। इस बात पे आप सब क्लियर हैं? इस बात पे आप सब क्लियर हैं? अगर आप सब इस बात पे क्लियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे बच्चों, तो उमेश भाई, आपने अभी तक अपना नाम लीव करके चेंज नहीं किया। अब आप जब चेंज करेंगे तभी आप क्लास में आइएगा माजरत के साथ। जैन भाई आपसे भी, जब आप नाम चेंज करेंगे फिर आइएगा क्लास में। ओके बच्चों, रोजाना एक ही बात बताता रहता हूँ, समझ से बाहर है ये कौम हमारी। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, ऐसा तरीका कार, जुमले सुनिएगा, नए जुमले बिल्कुल 0 मीटर आपके लिए। ऐसा तरीका कार ऐसा तरीका, ऐसा बेवकूफ आदमी है जैन, बोला है क्वेश्चन बता दें सर कौन सा है ये, देखें जरा, ये कोई सवाल है करने का? बेवकूफ़ी की इंतहा देखें आप। मैं सवाल पढ़ा रहा हूँ ऐसा लग रहा है, हद होती है, मतलब यार बेवकूफ लोग भी दुनिया में कम नहीं है। मतलब बंदा पूछे ये सर क्या कर रहे हैं आप, क्या काम हो रहा है ये बता दें, सवाल पूछ रहे हैं, भला बताओ। सवाल मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं अपने पास से समझा रहा हूँ कि भाई क्लोजिंग एंट्रीज का डेमोस्ट्रेशन है ना, यस्टरडे का रिकॉर्डेड लेक्चर देखा होगा, क्लास में आ गए पढ़ने, बस पढ़ रहे हैं। अजीब व गरीब कौम है भाई, बस से बाहर। बच्चों आप मेरी बात सुन लो, अब मैं, ये बॉक्स नजर आ रहा है आपको, ये वाला बॉक्स, इसमें अंग्रेजी पढ़ना जरा, क्या लिखी है लिख के भेजो मुझे, अंग्रेजी लिख के भेजो, ये जो लिखी है, जल्दी जल्दी लिख के भेजो, टाइम कम है, जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। शाबाश शाबाश शाबाश। ओके जी, शुक्रिया। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, सुन लो अब इसका मतलब, बस 2 लोगों ने लिख के भेज दिया, इनफ है, अब बाकी लोग मेरी बात सुने। ऐसा तरीका कार जिसमें बिजनेस को होने वाला प्रॉफिट या लॉस, दोबारा कह रहा हूं कान खोल के सुने, वैसे तो रिकॉर्ड हो रहा है, आप घर पे दोबारा बैठ के देख लीजिएगा। ऐसा तरीका कार जिसमें बिजनेस का होने वाला प्रॉफिट या लॉस हम कैपिटल में ही डालें, जब प्रॉफिट हो तो कैपिटल को बढ़ाएं, जब लॉस हो तो कैपिटल को कम करें। इसका मतलब है कैपिटल कभी बढ़ रहा है और कभी कम हो रहा है। ऐसे तरीका कार को कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना और कम होना। जैसे हम कहते हैं घर में वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहे हैं, इसका मतलब है वोल्टेज कम ज्यादा हो रहे हैं। एग्री? तो ऐसा तरीका कार जिसमें कभी कैपिटल बढ़े और कभी कैपिटल कम हो, उसे कौन सा मेथड कहते हैं बच्चों? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और अगर कभी वो पेपर में ना बताए कि हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो याद रखना कि हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं। फिर कह रहा हूं, अगर वो कभी सवाल में ये ना बताए कि कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो याद रखना हम कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सर क्या मतलब हुआ? प्रॉफिट होता है तो कैपिटल अकाउंट को ही बढ़ाते हैं, लॉस होता है तो कैपिटल अकाउंट को ही कम करते हैं। इसका मतलब है बिजनेस में अली के नाम का एक अकाउंट बना होता है, अली कैपिटल, वही कभी बढ़ता है और वही कभी बढ़ता है और वही कभी, कंप्लीट करो ना जुमला, वही कभी बढ़ता है और वही कभी कम होता है। ठीक है? कौन? अली कैपिटल, अहमद कैपिटल। इसका मतलब है कभी कैपिटल बढ़ा रहे हैं और कभी कम कर रहे हैं। ओके जी।
अल्हम्दुलिल्लाह आपको मेरी बात समझ आ रही है। इकरा ने क्लास ज्वाइन की है, इकरा से रिक्वेस्ट है, उन्हें मेरी आवाज़ यकीनन प्रॉपर तरीके से आ रही है। अपने नाम के आगे अपना कोड मेंशन करके क्लास को रीज्वाइन करें और रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी बातें कर चुका हूँ। रिकॉर्डिंग याद से देख लीजिएगा, शुरू की 10-15 मिनट की, 10 मिनट की, जितनी भी है, ताकि आपको समझ आ जाए मैंने क्या पढ़ाया है। इकरा को मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ वो अपने नाम के साथ अपना कार्ड नंबर मेंशन करके क्लास ज्वाइन करें। माजरत के साथ मीटिंग से रिमूव कर रहा हूँ आपको, रिमूव नहीं, वेटिंग रूम में डाल रहा हूँ, रिमूव करूंगा तो आप ज्वाइन नहीं कर सकेंगी। शुक्रिया। अच्छा जी, आज मैं किसी भी बच्चे को ना अलाउ नहीं कर रहा, आने दे रहा हूँ सिर्फ, उसके बाद बोल के उसे वापस भेज रहा हूँ। तो अगर अब वो अपने नाम के साथ अपना कोड लिख कर आएगा तो क्लास में आएगा, वरना नहीं आएगा। अच्छा जी, क्या आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड समझ आया? पहले ये बताएं मुझे, सच सच ईमानदारी से। ऐसा तरीकाकार जिसमें प्रॉफिट और लॉस मालिकान के कैपिटल को बढ़ाए या कैपिटल को कम करे, उसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहते हैं। जी उमैस, क्या समझ में नहीं आया पूछें। उमैस, उमैस अली अनम्यूट करें बेटा, अनम्यूट करें। उमैस अनम्यूट करो मेरा बेटा, मैंने आपको अनम्यूट करने की अथॉरिटी दी है। अनम्यूट करो और मुझे बताओ क्या चीज समझ नहीं आई, ताकि मैं वो अच्छे से समझाऊं आपको। जी सर मैंने क्लास लेट ज्वाइन करी है तो इस वजह से मुझे समझ में नहीं आया है। आप दोबारा एक दफा माजरत के साथ समझा दें। अच्छा जी, ओके। मैंने ये अर्ज किया, समरी पेश कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है अब मैं 15 मिनट पूरे तो नहीं बता सकूंगा। पहली एंट्री एक्सपेंस, दूसरी एंट्री रेवेन्यू, दोनों का डिफरेंस कभी प्रॉफिट कभी लॉस। ऐसा तरीका कार जिसमें प्रॉफिट भी कैपिटल में ही जाए और लॉस भी कैपिटल में ही जाए, यानी कभी कैपिटल बढ़े और कभी कैपिटल कम हो, कभी कैपिटल बढ़े और कभी कैपिटल कम हो। ऐसे तरीका कार को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहते हैं। जहां मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ है। सर हमें किस मेथड के तहत एंट्री बनानी है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल मेथड। दो तरह के कैपिटल मेथड हैं। मैंने आपको अभी फिक्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के तहत एंट्री बनाना सिखा दी है। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं। मैंने आपको एंट्री बनाना सिखाई है कौन से मेथड के तहत? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ऐसा तरीकाकार जिसमें कैपिटल बढ़ रहा हो या कभी कैपिटल कम हो रहा हो, यानी कैपिटल ही अकाउंट होगा। एक बंदे का, अली के नाम का एक ही अकाउंट है, अली कैपिटल। अहमद के नाम का एक ही अकाउंट है, अहमद कैपिटल। या तो वो बढ़ रहा है या वो कम हो रहा है, कभी किसी साल वो बढ़ता है, कभी किसी साल वो कम होता है। तो इसका मतलब है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। इसको कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रिपीट कर रहा हूं कि जब किसी सवाल में ये बताया हुआ ही ना हो कि कौन सा मेथड फॉलो करना है, तो याद रखना हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही फॉलो कर रहे होते हैं और कैपिटल को बढ़ा रहे होते हैं या कैपिटल को कम कर रहे होते हैं। सर इसके अलावा कौन सा मेथड है? तो आओ अब उस मेथड पे आ जाएं। दूसरा मेथड का नाम है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। सुना आपने? दूसरे मेथड का नाम क्या है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। मेरे प्यारे बच्चों, सेम एंट्री है, बिल्कुल बिल्कुल सेम एंट्री। अमाउंट भी सेम कर देता हूं। याद है ये क्या हुआ था? किसी को याद है ये 20 रुपए क्या था? कोई लिख के भेज सकता है ये 20 रुपए क्या था? अकलमंद तो देख के भी बता सकता है। कैपिटल क्रेडिट में है, कैपिटल बढ़ रहे हैं, बिजनेस को लाजमी हुआ होगा। ये प्रॉफिट था बेटा, ये रेवेन्यू नहीं था। मिसबा, मिसबा माजरत के साथ मेरा बच्चा, ये रेवेन्यू नहीं है। रेवेन्यू तो ये है मेरा बेटा, ये रेवेन्यू है। ये था प्रॉफिट जो हमने डेबिट किया और मालिकान के हवाले किया। एग्री? ठीक है, अच्छा। और ये क्या था मेरा बेटा? 30 रुपए लॉस। लॉस मालिकान के कैपिटल को कम कर रहा था। सेम एंट्री है। अगर आप फटी हुई आंखों से देखें, ये देखें, छोटा करके दिखा रहा हूं जरा मजबूरन, अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो ये एंट्री तक सेम है। ये एंट्री सेम, अमाउंट सेम, ये एंट्री सेम, अमाउंट सेम। बट डिफरेंस क्या है? मैंने कहा ना आप अपने मोबाइल में बड़ा कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं बड़ा कर रहा हूं, परेशान नहीं हो। ये ले, बड़ा कर दिया हमने व्यू। अब काम की बात यह है प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं, कि ऐसा तरीका कार, एक मिनट रुकिएगा जरा प्लीज।
इकरा आप मुझे अपने जो कार्ड है ना उसकी पिक्चर भेज दें। अपनी तस्वीर हटा के बस अपने कार्ड की पिक्चर भेज दीजिए प्लीज, ताकि मैं आपका कोड जो है वो डाल दूं और आपको बता भी दूं। व्हाट्सएप पे भेज दें मुझे, भेज दें या फिर आप ग्रुप पे डाल दें गर्ल्स के, प्लीज। ओके। और आप ग्रुप पे हैं गर्ल्स के इकरा, ये बताइए जो ग्रुप बना हुआ है उसमें हैं आप? इकरा को कोई समझा दे बेटा कोड कैसे डालते हैं गर्ल्स में से, प्लीज। अच्छा जी, हाँ तो आप वहां भेज दें, मैं चेक कर लेता हूँ, मैं आपका कोड डाल दूंगा। और फिर आप आइंदा याद रखिएगा, अपना नाम देख लीजिएगा किस तरह से लिखा हुआ है। ओके। अच्छा बच्चों, अब बात को आगे बढ़ाते हैं जी। बिल्कुल, गर्ल्स ग्रुप में है ना, तो आप अपना कार्ड मुझे भेज दें, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह होगा। मैं डाल देता हूँ आपका ये कोड। अच्छा अब देखें, सुने। फिक्स कैपिटल मेथड एक ऐसा मेथड है, नया मेथड आपसे डिस्कस कर रहा हूं, उम्मीद है आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं। एक ऐसा मेथड जिसमें पार्टनर्स ये कहें कि हम अपने कैपिटल्स को ना बढ़ाना चाहते हैं और ना कम करना चाहते हैं। सुना आपने? एक ऐसा तरीका कार, रोल नंबर लिखा हुआ है ना बेटा आपका, अगर आपको नजर आ रहा हो आपकी स्लिप में इकरा। मैं आपका नाम फिलहाल तो एडिट कर रहा हूं, लेकिन आप अगली क्लास में जब ज्वाइन करेंगी तो नेक्स्ट टाइम, आज आप पहली बार क्लास ले रही हैं इकरा, ये वाली आप पहली बार क्लास ले रही हैं? मैंने एडिट कर दिया, अपना नाम चेक कर लें, ठीक है? आप इस तरह से लिखा करेंगी, स्लिप में देख लीजिएगा ये प्लीज, ठीक है? ओके, चलें बात आगे बढ़ा रहा हूं, सुने। ऐसा तरीका है कार जिसमें जिसमें एक ही शख्स के नाम के दो अकाउंट मेंटेन किए जाएं। एक ही शख्स के नाम के कितने अकाउंट मेंटेन किए जाएं बेटा? दो। पहले अली के नाम का एक ही अकाउंट था, क्या बोलो? अली कैपिटल। लेकिन अब अली के नाम के दो अकाउंट होंगे। सर क्या मतलब? एक होगा अली कैपिटल अकाउंट और एक होगा अली करंट अकाउंट। सर क्या मतलब, समझ नहीं आ रही? अब सुनोगे गौर से तो समझ आएगी। ऐसा तरीका कार जिसमें मालिकान के कैपिटल को क्या कर दिया जाए, कर्सर देखो और मुझे लिख के भेजो। ऐसा तरीका कार जिसमें मालिकान को कैपिटल को क्या कर दिया जाए, कर्सर देखो और मुझे लिख के भेजो। वेरी गुड महक, वेरी गुड मिसबा, वेरी गुड कासिम, अनुषा, उमैस, जबरदस्त मेरे बच्चों। ऐसा तरीकाकार जिसमें मालिकान के कैपिटल को फिक्स कर दिया जाए, कहा जाए ना कैपिटल बढ़ेगा और ना कैपिटल कम होगा। वेरी गुड मेरा बेटा, खुश रहो। ऐसा तरीकाकार जिसमें मालिकान के कैपिटल को फिक्स कर दिया जाए। बोले भाई प्रॉफिट होगा तो भी कैपिटल में नहीं डालेंगे, लॉस होगा तो भी कैपिटल में नहीं डालेंगे। अच्छा सर, तो फिर प्रॉफिट कौन लेके जाएगा? मोहल्ले में बांटोगे क्या? है? प्रॉफिट मोहल्ले में बांटोगे? नहीं ना। लॉस मोहल्ले में बांटोगे? नहीं। अरे प्रॉफिट हो या लॉस मिलेगा तो किसे? बोलो, मिलेगा तो किसे? हाँ, मिलेगा तो हमेशा, आवाज ही नहीं आ रही, पार्टनर्स को, मालिकान को, ओनर्स को। तो अब क्योंकि फर्म फॉलो करती है कौन सा मेथड? फिक्स कैपिटल। तो इसमें याद रखना, हर बंदे के नाम के दो अकाउंट बने होते हैं। सुन रहे हो? हर बंदे के नाम के कितने अकाउंट होते हैं बेटा? दो। समझाने के लिए बोल रहा हूं। जैसे एक अकाउंट होता है हसन बाबर कैपिटल, एक होता है हसन बाबर करंट अकाउंट, एक होता है बिस्मा बिस्मा सलमान कैपिटल, एक होता है बिस्मा सलमान करंट अकाउंट, एक होता है असरा कैपिटल, एक होता है असरा करंट अकाउंट। समझ में आ रही है? एक होता है कासिम कैपिटल, एक होता है कासिम करंट अकाउंट। क्या आप सब मेरी बात समझ रहे हैं? एक ही बंदे के नाम के कितने अकाउंट? दो। तो क्या होता है? तो सर फिर कैपिटल में क्या जाता है? वो जो मालिक ने सबसे पहली बार कारोबार में पैसे लगाए होते हैं, बस उसे लिखने के बाद कैपिटल फिक्स हो जाता है। फिर ना उसे बढ़ाते हैं और ना उसे कम करते हैं। हर साल होने वाले प्रॉफिट और लॉस को किस अकाउंट में डालते हैं प्यारे बच्चों? किस अकाउंट में डालते हैं? बिस्मा खैरियत बेटा?
खैरियत, आपको कहीं जाना है? जी। प्रॉफिट और लॉस को किस अकाउंट में डालते हैं? जी बिस्मा, मुझे बता दें, आपको कहीं जाना है क्या? तो बेटा जब मैं ये समझा लूंगा तो मैं आऊंगा सवाल पे। जब मुझे लगेगा कि मैंने समझा दिया तब मैं सवाल पे आ जाऊंगा। मैं सवाल पे मुझे नहीं पता मैं कब आऊंगा। जब मुझे क्लास से रिस्पांस नजर आएगा, मुझे लगेगा बच्चों को समझ आ गया है जो मैं समझा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सवाल पे आ जाऊंगा। ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली करंट अकाउंट इसमें क्रेडिट हो रहा है अली का, अहमद का करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है उन्हें, और हम उनके करंट अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। इसी तरह जब लॉस हो रहा है तो अली का करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, अहमद का करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट हो रहा है। यानी चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, ना कैपिटल बढ़ाया ना कैपिटल को कम किया, बल्कि उसी शख्स के नाम का एक और अकाउंट बना हुआ था। जी कासिम, कोई सवाल है? फिर आपने हैंड रेस किया है। जी। तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया, मुझे ऐसा लगता है। अगर किसी को नहीं समझ आया तो प्लीज पूछ ले। अगर बिजनेस को नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, फिर सिर्फ एक नाम की एक एंट्री बनेगी या क्या होगा? बनाएंगे ना कासिम भाई, परेशान क्यों होते हैं? अभी बहुत सारे सवाल हैं, हम सब सवालों में एंट्री बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये जो आप सोच रहे हैं ये अल्लाह के हुक्म से आपको नजर आ जाएगा। जब ये नजर आएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको समझा भी दूंगा, परेशान क्यों होते हैं? सही है। बिजनेस को नो प्रॉफिट नो लॉस होगा तो एक पार्टनर अपने कैपिटल को कम करेगा और दूसरा बढ़ाएगा। हमने पढ़ा है ना ऐसा केस, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला, कि जब बिजनेस को कुछ नहीं हुआ लेकिन एक पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है और एक पार्टनर का कैपिटल कम हो रहा है। याद आया? ऐसा केस पढ़ा है ना हमने, कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ लेकिन एक पार्टनर को लॉस हो रहा है, ये भी पढ़ा है। तो अगर जब ये सब पढ़ा है तो मुझ पर भरोसा रखें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आगे एंट्री समझ आ जाएंगे। ओके। अब करना यह है कि मैं आपको दिखा रहा हूं आखिरी के 10 मिनट में डेमोस्ट्रेशन। आइए सवाल पे आ गए जनाब। सवाल हम लिख के नहीं कर रहे हैं, हम सॉल्व सवाल देख रहे हैं। इसके बाद फिर आप खुद से सवाल करेंगे तो अच्छी बात, वरना मैं सवाल कल से करवाऊंगा। आप खुद करें तो ये बहुत अच्छा होगा, मुझे अंदाजा हो जाएगा कि आपने मेरे लेक्चर को कितना अच्छा सुना और समझा। राइट। अच्छा। अब ये है बुक का क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉब्लम 1 सॉल्व। अगर आप चाहें तो अपनी बुक्स में निकाल लें, पेज नंबर बताना चाहें तो मुझे बता दें। ABC। और मुझे याद पड़ता है शायद, अगर मैं गलत ना हूं, शायद ये जो है ना, इसका सॉल्यूशन हम देख चुके हैं, ये बुक के अंदाज में सॉल्व हुआ था। वालेकुम अस्सलाम हुजैफा, कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना याद से, तो इंशाल्लाह कवर कर लोगे अल्लाह के हुक्म से। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है मैंने, लेकिन अब लेट हो गए हो तो जाहिर सी बात है, यह है कि तुम रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर देख लेना, वरना फिर मुश्किल में आ जाओगे। जी बच्चों मुझे जवाब दें, पेज नंबर मिला आपको? ये प्रॉब्लम 1 है, ये प्रॉब्लम 1, सॉल्व प्रॉब्लम 1, जहां से चैप्टर शुरू होता है ना। तो बताएं, ये पेज नंबर तो बता दें हम ना बेटा। पेज नंबर 147, राइट। पेज नंबर 147 पर ये प्रॉब्लम 1 है आपके सामने, अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसके मुताबिक ABC कारोबार के मालिक हैं। मैं इंतहाई तेजी से बोल रहा हूँ, वक्त कम है, आपको ऐसा लगेगा जहाज उड़ गया। अगर लगे किसी को जहाज उड़ गया तो भाई माजरत के साथ जहाज उड़ेगा। वजह यह है कि ये मैं पढ़ा चुका हूँ। 60,000, 50,000, 40,000 तीनों का कैपिटल था। हर पार्टनर को सैलरी मिलेगी 1000 मल्टीप्लाई बाय 12, 12,000 के हिसाब से तीनों को 36,000 सैलरी मिलेगी। ये 36,000 सैलरी 12 करके लिखी हुई है। इसके अलावा मिलेगा इनको कमीशन 1,500 रुपए पर मंथ, 18,000 रुपए। ए बी और सी को कमीशन मिलेगा। ए बेचारा मुंह देखेगा, ए को कुछ नहीं मिला, बी और सी को कमीशन मिला। उसके अलावा 10% प्रॉफिट मिलेगा कैपिटल बैलेंस का। तो कैपिटल बैलेंस था 60, 60 का 10% 6,000, 50 का 10% 5,000, 40 का 10% 4,000। सही है। समझ नहीं आई आपकी बात मुझे, इकरा आपकी बात मुझे समझ नहीं आई, आप क्या कह रही हैं? 5 मिनट और हमारी क्लास को दे दें। मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, आपको फिर मैं अनम्यूट करके आपसे पूछ लेता हूं आप क्या कह रही हैं, या आप मुझे प्रॉपर लिख के भेज दें।
अच्छा, अब देखें ये तीनों चीजें देने के बाद क्या क्या, सैलरी, कमीशन और 10% इंटरेस्ट, सही है, प्रॉफिट देने के बाद बाकी पैसे बांटने थे बराबर बराबर। बिजनेस को प्रॉफिट था 99,000, हमने 99,000 मालिकान में बांटा था। 87,000 रुपीज सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट की शक्ल में बटे थे, और बाकी 12,000 4,000 करके हमने तीनों में बराबर बराबर बांट दिए थे। ए को मिले थे 22,000, बी को मिले थे 39 और सी को मिले थे 38। ये सारा रिपीट टेलीकास्ट है, आप पढ़ चुके हैं मेरे साथ। जिसने नहीं पढ़ा बस वो फिलहाल इतना समझ ले कि 99,000 प्रॉफिट में से ए को मिला या ए को नुकसान हुआ। जल्दी लिख के भेजें, टाइम कम है प्लीज। ए को मिला या ए को नुकसान हुआ? मिला, कितना? 22,000। बी को मिला 39, सी को मिला मेरा बेटा 38। इस तरह पूरे 99,000 बढ़ गए। अब आप मेरे सवाल का जवाब, सवाल पढ़ें और जरा सुने। रिक्वायर्ड 1 के मुताबिक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी में बनाना सिखा चुका हूं, यस और नो? सिखा चुका हूं, ओके। रिक्वायर्ड बी आज सिखा दिया, अल्लाह के हुक्म से आ गया है। अब सुने, मेक एंट्रीज इन द जर्नल में एंट्रीज बनाओ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम टू ईच पार्टनर, हर पार्टनर को इनकम बांटने की। अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड सेपरेटली। एक बार फर्ज करो कि बिजनेस कौन सा मेथड फॉलो करता है। सर अगर ये कुछ भी ना लिखा होता, बस लिखा होता एंट्री बनाओ, तो मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनाता, मैं कैपिटल को बढ़ाता या कैपिटल को कम करता। एग्री? लेकिन आज उसने बोला है कितनी बार एंट्री बना के दिखाओ, कितनी बार एंट्री बना के दिखाओ, जल्दी रिप्लाई करो बच्चों। 2 बार, एक बार फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के तहत, एक बार फिक्स कैपिटल मेथड के तहत। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की खासियत क्या है? प्रॉफिट किस अकाउंट में जाएगा? पार्टनर का नाम क्या है? ए, मिस्टर ए। तो प्रॉफिट कौन से अकाउंट में जाएगा? मिस्टर ए। कंप्लीट करो, मिस्टर ए कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड यमुना, एक्सीलेंट मेरा बेटा। महक शाबाश, खुश रहो। कैपिटल में जाएगा मिस्टर ए कैपिटल, सही है मिसबा, वेरी गुड बच्चा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं मैं उनका थैंकफुल हूँ। जो लोग रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे वो तवज्जो दें, लेक्चर गौर से सुने, इधर उधर बातों में ना उलझें और उलझाएं, बल्कि फोकस्ड रहें पढ़ाई पर, तो अल्लाह के हुक्म से चीजें आसान हो जाएंगी। अच्छा जी, तो इसका मतलब अब मुझे सवाल का जवाब देंगे। 99,000 नेट प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को, ये किस अकाउंट में पड़ा हुआ होगा? ओके हुजैफा, आप कहीं कराची से दूसरे शहर बाहर गए हैं? चलें ठीक है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर ले लीजिएगा बेटा। जी बेहतरीन जवाब, शुक्रिया। ये 99,000 कहां पड़ा हुआ होगा? है तो ये प्रॉफिट, लेकिन ये कहां पड़ा हुआ होगा? अच्छा अच्छा हुजैफा, मैं भूल गया, माजरत चाहता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। जी बताइए बच्चों, ये बिजनेस ऑपरेशन से जो नेट प्रॉफिट 99,000 आया, ये बेहतरीन जवाब। जो वर्ड मुझे पसंद है वो लिख के भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये पढ़ा हुआ होगा एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट के अंदर, मिसबा ने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, सही है। जो भी जवाब आपने दिया मैं थैंकफुल हूं इन एनी केस। ये पढ़ा हुआ होगा मिसबा, रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं बेटा, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सही नाम है, जो तुमने पहले लिख के भेजा है, बिस्मा ने भी प्रॉफिट एंड लॉस लिख के भेजा है, सही है। ये पड़ा हुआ होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट के अंदर। किस साइड पे पड़ा होगा सोच समझ के जवाब देना प्लीज। प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट कब होता है? जब किसी बिजनेस की इनकम ज्यादा हो। इनकम ज्यादा हो तो कहां होती है हमेशा? इनकम ज्यादा हो तो कहां होती है हमेशा? क्रेडिट साइड। तो प्रॉफिट भी कहां पड़ा हुआ होगा? क्रेडिट साइड। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट के अंदर हम उसे बांट रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट को कहां लिखेंगे? कहां लिखेंगे? देखो डेबिट में लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 99,000, और ए को प्रॉफिट मिला, ए के कैपिटल में 22,000 से इजाफा हुआ, ए कैपिटल। बी को प्रॉफिट मिला 39, बी के कैपिटल में इजाफा हुआ 39,000। सी को प्रॉफिट मिला 38, सी के कैपिटल में इजाफा हुआ 38,000। ईमानदारी से बताएं ये एंट्री समझ आई? जल्दी से बोलें, ये एंट्री समझ आई फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के तहत? अच्छा, अब प्यारे बच्चों अगर बिजनेस फॉलो करे कौन सा मेथड, क्या लिखा है? फिक्स कैपिटल, तो क्या फर्क आएगा? हम समझेंगे
फिर ये एंट्री नहीं बनी, प्रॉफिट अभी भी कहां पड़ा हुआ है, प्रॉफिट अभी भी कहां पड़ा हुआ है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में। किस साइड पे पड़ा हुआ है, क्रेडिट साइड पर। साथ फरीद साहब, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरा ख्याल है आपने काफी देर में ज्वाइन किया है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा, मुझसे कल की क्लास शुरू होते ही फौरन ज्वाइन करके पूछ लीजिएगा जो भी चीज समझ में नहीं आई हो। सही है सर? या अभी क्लास के एंड में, अगर वैसे तो वक्त बचेगा नहीं मुझे अंदाजा है। ओके, बस जल्दी से अभी आखिरी बात सुने, फिर मुझे इकरा से कोई सवाल है उसको पूछना है, इकरा से अगर उसके पास सवाल है। प्यारे बच्चों, ये प्रॉफिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में पड़ा हुआ है, क्रेडिट में पड़ा हुआ है, इसे बांटना है कौन से मेथड से, फिक्स कैपिटल। और फिक्स कैपिटल की खासियत क्या है, ए कैपिटल लिखना अलाउ, ए कैपिटल लिखना अलाउ नहीं है। ओके, तो हमने क्या लिखा, एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ए करंट अकाउंट क्रेडिट, बी करंट अकाउंट, सी करंट अकाउंट। सर अमाउंट, अमाउंट ये रही 22,000, 39 और 38 सेम। अल्हम्दुलिल्लाह आप एंट्री बनाना सीख गए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से भी, फिक्स कैपिटल मेथड से भी। और जब सवाल में कोई मेथड ना लिखा हो तो हमेशा आपने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के तहत काम करना है। सर मुझे नहीं पता पेज नंबर, ये प्रॉब्लम 1 है, सॉल्व, पेज नंबर पता नहीं क्या बताया था बच्चों ने, अगर कोई बता सके। यमुना कोई सवाल है? 147। इकरा जल्दी से अनम्यूट करो और बोलो क्या बोल रही हो, अनम्यूट करो जल्दी से और बताओ क्या प्रॉब्लम है। अगर पेपर में दोनों मेथड आए तो ये हेडिंग कहाँ डालेंगे कि ये फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग। जी इकरा बोले आप, मीटिंग खत्म होने वाली है सर जल्दी। समझ तो आ गया, कल एक्चुअली मैं जो है ना अटेंड नहीं कर पाई। ये जो डीप समरी आप समझा रहे हैं इसके अंदर ना मुझे वो एक्सपेंस और रेवेन्यू वाली जो मैंने पहले क्लास अटेंड नहीं की थी तो वो पूछना तो चाह रही बेटा थी कि वो रिकॉर्डेड कैसे लेक्चर होगा। देखा आपने, ये बताएं कल का रिकॉर्डेड नहीं लेक्चर सर वो देख। मुझे नहीं मिल रहा, मैंने बहुत कोशिश की, कोड भी डाल दी, नहीं आ रहा मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर। नहीं तो इन्होंने आपको